अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान जरीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, आज का ये एपिसोड बेहद ख़ास है वालिदैन के हवाले से। वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों की ज़िद को लेकर के। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और साथ ही आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की छोटी सी झलक। बाजारों में ईद की रौनक दस्तक दे चुकी है। खवातीन पूरे जोश और खरोश के साथ ईद की शॉपिंग करने में मशगूल हो चुकी हैं। कोई भी चीज़ें या कोई भी डिमांड हम उसकी बच्चे की पूरी कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कर रहे हैं पूरी, तो उसका रीज़न दे कि हम आपकी ये डिमांड क्यों पूरी कर रहे हैं, और पूरी नहीं कर रहे हैं जिस डिमांड के लिए मना कर रहे हैं तो उसका भी हम प्रॉपर रीज़न दे कि बेटा हम क्यों नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, स्टाइल का मतलब है वो अंदाज जो आपकी शख्सियत को बयान करता हो। तो स्टाइल बाजार में हम आपको यही दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। बाजारों में ईद की रौनक दस्तक दे चुकी है। खवातीन पूरे जोश और खरोश के साथ ईद की शॉपिंग करने में मशगूल हो चुकी हैं। अब अगर मौका इतना खास है तो उसकी तैयारी भी खास होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस बार ऐसा कौन सा खास लिबास फैशन में है जिसे खवातीन इस ईद में तरजीह दे रही हैं। त्योहारों का मौका हो तो लेटेस्ट डिजाइन खवातीन की टॉप डिमांड में रहती है। एक ऐसे खास मौके पर वो सबसे हसीन नजर आना चाहती हैं। ट्रेडिशनल लिबास में ट्रेंड और फैशन की भरमार होने से खवातीन के पास इनमें बेशुमार चॉइस मौजूद है। इस बार मार्केट में सेमी स्टिच और स्टिच मलबूसात की खरीदारी का रुझान भी बढ़ा है। ईद के खुसूसी कलेक्शन में दिल लुभाने वाले अलग अलग कलर के प्लेन और एम्ब्रॉयडरी सलवार कमीज खूब पसंद किए जा रहे हैं। खवातीन की डिमांड को देखते हुए डिजाइनर्स भी इस बार उनके लिए लेकर आए हैं सबसे मुनफरिद कलेक्शन। इस बार ईद को खास बनाने के लिए बाजार में पूरी तरह से तैयारियां हैं लॉन्ग कराची स्टाइल सलवार कमीज के साथ। यानी इस बार आप कराची स्टाइल सलवार कमीज खरीदकर खुद को फैशनेबल बना सकती हैं। सुर्ख रंग फ्लोरल डिजाइन्स के साथ फंकी डिजाइन्स की लॉन्ग कमीज भी इस बार फैशन का हिस्सा बनी हुई है। इन शर्ट्स को ट्राउजर, प्लाजो और चूड़ीदार सलवार के साथ कैरी करने पर ये बेहद स्टाइलिश लुक देती हैं। बाजार में खवातीन के लिए हैवी वर्क, लाइट वर्क एम्ब्रॉयडरी, प्लेन जरी वर्क, सीक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क, मिरर वर्क से लेकर प्रिंटेड लिबास की अच्छी खासी रेंज दस्तयाब है। सेमी फ्लोरल और फैंसी एम्ब्रॉयडरी के सूट्स भी ईद के खुसूसी कलेक्शन में शामिल हैं। इस बार ईद में शॉर्ट कुर्ते तकरीबन आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। खवातीन से लेकर नौजवान लड़कियां सभी स्ट्रेट कुर्ती को बेशतर तरजीह दे रही हैं। ये लिबास खूबसूरत होने के साथ साथ खवातीन को एक दिल फरेब अंदाज भी देते हैं। बाजार में भी इस बार पूरी तरह से लॉन्ग सूट्स या यूं कहें कराची स्टाइल सूट्स छाए हुए हैं। दुकानदारों ने भी खवातीन को लुभाने के लिए उनके पसंदीदा लिबास का पूरा इंतजाम कर रखा है। इन लिबास में कॉलर नेकलाइन, इल्यूजन नेकलाइन और बोट नेकलाइन वाली कमीज खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। कुछ खवातीन ईद के खास मौके पर शरारा पहनना भी पसंद करती हैं। हालांकि शरारे का चलन थोड़ा पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप पूरी तरह से लेटेस्ट फैशन के साथ चलना चाहती हैं, तो प्लाजो स्टाइल सलवार कमीज आपकी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। तो खवातीन, इस बार जब आप ईद की शॉपिंग के लिए जाएं, तो जदीद फैशन और डिजाइन्स को इन लिबास में जरूर मुंतखब करें और इन खूबसूरत मलसूबात को ज़ेब-तन करके नजर आइए सबसे हसीन। नाजरीन, अगर आपके भी हैं सवाल स्टाइल को लेकर या आप स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आप मुझे बताइए। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इन ट्रेंड दिख सकती हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं या आप अपने क्वेश्चंस को फेसबुक के पेज पे छोड़ सकती हैं।
हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाजरीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाजरीन, वालिदैन की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो होती है बच्चों का जिद्दी नेचर। ये कैसे हो जाता है, बच्चे इतने जिद्दी क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर कविता ढींगरा। चलिए चलते हैं उनकी जानिब उनका इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल जो वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का जिद्दी नेचर है। बच्चे इतने ज़्यादा जिद्दी हो गए हैं कि किसी भी चीज़ से टैकल नहीं होने पाते हैं, तो ये जिद उनके अंदर कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल, सारे पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर परवरिश करें, और वो लोग कोशिश भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों के ज़िद्दी व्यवहार के पीछे, ज़िद्दी नेचर के पीछे वही जिम्मेदार होते हैं। अब ऐसा कि हम देख सकते हैं कि वो कई जगहों पे जहाँ पे कि वो उन्हें सही कदम उठाने चाहिए, जिन हालातों में वो उन हालातों पे सही कदम ना उठा पाने के कारण उन स्थितियों को कहीं ना कहीं अपने ही आप बिगाड़ देते, और बच्चे के अंदर इस तरीके की समस्याएं पैदा होने लगती है, जिद करना। जैसे कि अब हम बोले कि पेरेंट्स जिद्दी क्यों होते हैं बच्चे, जी। तो पेरेंट्स उनको सही समय पे सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। हमेशा बच्चे को अगर मना ही आप करते रहेंगे, अगर आप ज़्यादा मना करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जिद भी आती है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें मान लेना चाहिए, ठीक है, पर अब क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी उनकी डिमांड पूरी नहीं करते, और कभी ऐसा होता है ज़्यादा डिमांड्स पूरी कर कभी देते हैं, जायज़ भी डिमांड पूरी नहीं करते, और कभी नाजायज़ डिमांड्स को भी पूरी कर देते हैं। जैसे कि अक्सर हमने देखा है, पेरेंट्स किसी पार्टी में गए हैं या बर्थडे पार्टी में किसी सोशल नेटवर्क में गए हैं अपने, तो वहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, लोग हमें ये ना समझे कि पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं सुनते, अपनी इमेज के कारण वो बच्चे की नाजायज जिद को भी पूरा कर देते हैं जी। अपनी इमेज के कारण, जैसे वो बच्चे मतलब बच्चे के पेरेंट्स अगर आपस में बात कर रहे हो, या फिर कोई फ्रेंड आए हो, या घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति आया हो, उसके साथ आपस में अगर उनकी बातचीत हो रही है, बच्चा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो बस कहते हैं नहीं वो ले लो, तो वो बिना सोचे समझे कि ये चीज़ उसके लिए सही है कि गलत है, और वो बहुत आसानी से उस चीज़ को उसको दे देते हैं। कहीं ना कहीं यही चीज़ें होती है जो बच्चे को सिखाता है कि मैं जिद करूँगा, और ऐसे समय पे जिद करूंगा जब कोई है तो मेरी डिमांड्स ये बच्चे के अंदर आ जाती है बात। Exactly. तो कहीं ना कहीं मैं यही करूंगी कि जिद्दी नेचर या बच्चों के अंदर इस तरीके की जिद के जिम्मेदार सबसे ज्यादा वालिदैन होते हैं जी। तो क्या जो बच्चे मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, तो क्या ऐसा करें, क्या तरीके अपनाएं कि बच्चों की जिद को धीमे सही लेकिन थोड़ी कम कर सकें? हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बात पे बच्चे को रोके और टोके नहीं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को और इरिटेट करती हैं, उनके अंदर एग्रेशन पैदा करती हैं, और इस कारण बच्चा अपनी और ग्रेविटी दिखाने के लिए और जिद करता है कि नहीं अब तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो हर चीज़ पे रोकना टोकना अच्छा नहीं है, और हर चीज़ के लिए मना करना, हर डिमांड को मना करना भी अच्छा नहीं है। आप जैसे वो अगर अक्सर मांगता है तो आप उसकी वो डिमांड अक्सर ना पूरी करके, पर कभी कभी आप जैसे पूरी कर दें तो उसे भी लगेगा कि हाँ मेरी बातें मान ली, थोड़ी सी तवज्जो दें कि बच्चा क्या मांग रहा है, वो जायज़ हो तो दे दें, अगर ना हो तो फिर उसको वैसे ही टैकल करें। देखिए, कई बार तो बच्चों के लिए खिलौना उनके लिए जायज़ होता है, पर हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो एक नॉर्मल चीज़ के लिए कि कभी कभी हम बच्चे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हमने ठीक है महीने में हम 4-6 की जगह हम बोले कि हाँ ठीक है, हम इन्हें एक भी बात पूरी कर दी तो उसको बार बार जिद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोगों ने कैसे बच्चे को समझना है और समझाना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर पेरेंट्स ने एक बार मना कर दिया है कि नहीं ये हम तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, तो फिर कुछ भी हो जाए वो बच्चे की जिद के आगे झुककर, जिद के आगे झुक के कभी भी पूरी उस ना बात करें। को पूरी ना करें। जी। अगर उनके मुंह से गलती से भी इनकार निकल गया है तो उसको वो कभी पूरा ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि
पेरेंट्स के हाँ का मतलब ना भी हो सकता है और हाँ, ना का और मतलब हम जिद हाँ भी हो करेंगे तो वो सकता है। पूरा ही कर देंगे हमारी जिद Exactly, को। कि जी। वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी कर देंगे। जी, जी। तो ये बच्चे को हम बचपन से और शुरू से ये सिखाएं कि हमारी हाँ का मतलब हाँ है और जी। ना का मतलब ना है। डॉक्टर साहब, ये देखा गया अक्सर जब पेरेंट्स एक बार हाँ कर देते हैं और दोबारा फिर उसको ना करते हैं, या पहले ना करी फिर हाँ कर दी, तो बच्चा समझ जाता है कि हम एक बार तो ना करिए, अगर हम जिद करेंगे तो वो हमें चीज़ दे देंगे। और अक्सर जब ना ही ना रहती है तो बच्चा पैनिक हो जाता है, फिर वो तोड़ा फोड़ी और बहुत गुस्सा करने लगता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। नहीं, यहीं पे ये बात हमारी समझने की कि पेरेंट्स के साथ बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है और जी। वो कितना समझता है। अगर वो बचपन से ही उन पेरेंट्स के बीच में ऑब्वियस है रहता ही है, और पेरेंट्स ने शुरू से ये कहा है कि इस चीज़ का मतलब अगर मैंने हाँ कर दिया तो हम आपको हाँ, चीज़ ला जी, के जी। देंगे, और अगर ना कर दिया है तो कभी नहीं ला के, जी, मतलब नहीं तो नहीं ला के देंगे। जब ये पेरेंट्स शुरू से ही ऐसा व्यवहार रखते हैं तो बच्चे की ये लर्निंग हो जाती है। मैंने बताया था डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जी, बच्चे जी। सीखते हैं, उनकी ये लर्निंग हो जाती है कि पेरेंट्स का हाँ का मतलब हाँ है और ना का मतलब ना है। तो कुछ भी हो जाए वो इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे जी। या इस चीज़ के लिए वो हाँ नहीं करेंगे। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं सभी वालिदैन को कहना चाहूँगी कि बहुत ध्यान रखें इस पॉइंट का, जी। कि अक्सर क्या होता है, बच्चे ने किसी चीज़ की डिमांड की तो फादर या मदर में से एक मना करता है तो दूसरा जी, जी, ये टैकल कर ले बहुत- जाता जी, है जी। और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर जी, दूंगा। जी। कहीं ना कहीं यही बिहेवियर बच्चे के लिए एक मिसयूज करने का पॉइंट बन जाता है कि वो इसका फायदा उठा पाए पेरेंट्स की इस जी। चीज़ का, कि पता है अगर पापा ने मना कर दिया तो मम्मी मेरी डिमांड पूरी कर देंगी, और मम्मी ने मना कर दिया तो पापा डिमांड पूरी कर देंगे। तो इसलिए दोनों पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी और चाहिए। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी जी। है। अगर ये भी पता है कि मदर या फादर में से एक चाहता है कि डिमांड पूरी हो और गलती से दूसरे के मुंह से निकल गया नहीं, तो उन्हें उनका सपोर्ट करना जी, चाहिए, जिससे कि बच्चे के माइंड में ये पॉइंट क्लियर रहे कि नहीं, पापा मम्मी हमेशा सपोर्ट, मतलब जो भी है उनके एक ही राय रहती है, एक ही राय रहती है, और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, भला चाह रहे हैं, हमारे लिए बेहतराई चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है वक्फे का। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं बच्चों की जिद के हवाले से कुछ भी सवाल जिन्हें आप हमारी एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार भी हमारी ये बातचीत यूं ही चलती रहेगी। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हम बातचीत कर रहे थे बच्चों की जिद के हवाले से। चलिए इस पे मजीद जानकारी लेते हैं हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट से। तो कविता जी, ये बताइए कि बच्चों की जो जिद होती है, इसमें जो वो लोग पेयर ग्रुप को लेकर जो जिद करते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट्स ने तो एक बच्चों को अपनी तरफ से लर्निंग दी है डेवलपमेंटल स्टेज पे कि ये चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब बच्चा बाहर जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल में मिलता है, उनके पास इस तरीके की कोई भी चीज़ें देखता है या गैजेट्स देखता है और वो अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, बट वो उसको नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए वो आके अपने पेरेंट्स से इन चीज़ों की जिद करता है और डिमांड करता है कि मुझे भी चाहिए। इस चीज़ में पेरेंट्स को कुछ चीज़ें याद रखने की या समझने की और ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि वो हमेशा बच्चे को चीज़ें बहुत क्लियर करके रखे कि नहीं, हम तुम्हें कितनी क्या क्या चीज़ें दिला सकते हैं क्या नहीं, बट अपनी बेचारगी का रोना कभी ना रोए कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये शब्द जो होते हैं बच्चे के अंदर एग्जैक्टली इन्फीरियरिटी के साथ साथ एक डिटैचमेंट फील कराते हैं पेरेंट्स को लेके कि नहीं, मेरे पेरेंट्स किसी लायक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस टाइप की फीलिंग्स वो उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो पेरेंट्स को इन चीज़ों को ध्यान रखना, कोई बेहतर तरीका सोच लें बच्चे को समझाने के लिए। बिल्कुल, उन तरीकों में मैं तरीका आपको बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों से बहुत आराम से उस टॉपिक पर डिस्कशन करें, बैठे उन्हें समझाएं कि क्या चीज़ें बेटा आपके लिए सही है, क्या नहीं है। कोई भी चीज़ें या कोई भी डिमांड हम उसकी बच्चे की पूरी कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कर रहे हैं पूरी,
तो उसका रीज़न दे कि हम आपकी ये डिमांड क्यों पूरी कर रहे हैं, और पूरी नहीं कर रहे हैं जिस डिमांड के लिए मना कर रहे हैं तो उसका भी हम प्रॉपर रीज़न दे कि बेटा हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ हम अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर आदत डालेंगे तो वो भी अपना एक माइंडसेट क्लियर करते हुए चलेगा कि हाँ, मेरे अच्छे के लिए ही मेरे पेरेंट्स सोचते हैं और मेरा बुरा ना हो जाए उसके लिए मुझे मना करते हैं। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स के इन चीज़ों को वो अगर पेरेंट्स जिस तरीके से खुल के इन चीज़ों को बताएंगे आराम से, तो बच्चा इन चीज़ों को समझेगा। दूसरी पॉइंट, वो जब अपना मंथली बजट बनाए तो बच्चे को बिठाएं प्रॉपरली, जो भी बजटिंग करते हैं कि इस मंथ ये खर्चे, तो ठीक है ये चीज़ मैं आपकी नेक्स्ट मंथ में पूरी कर दूंगा। इससे क्या होता है, बच्चे को भी थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हमारे घर की टोटल इनकम क्या है। एग्जैक्टली इनकम नहीं बतानी है, बट तो भी उसे आइडिया लग जाए कि हाँ मेरी डिमांड्स किस लेवल तक फुलफिल हो सकती है। पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, आज के चलते दौर में नाइट आउट का बहुत फैशन चल गया है कि फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे जाना, तो बच्चे इन चीज़ों की जिद लेके भी पेरेंट्स के पास आते हैं। पेरेंट्स को शुरू से इन चीज़ों को लेके बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसे 6 दिन पहले से प्रोग्राम है तो रोज पेरेंट्स को पिंच करते हैं। पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि वो पहले दिन ही उन्हें इनकार करें, बट प्रॉपर रीज़न बताएं। क्योंकि देखिए 16-17 एज के पहले, 18 की एज से पहले ये सब चीज़ें अलाउड वाकई में करनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स क्लियर रखने चाहिए कि क्या इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए सही है और क्या नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करें। किसी भी तरीके से बहकावे में ना आए या इन्फ्लुएंस ना हो बच्चे के, उसके वो तो माहौल ही चल रहा है तो हमने बच्चे को फ्री कर दिया कि नहीं तुम भी यही करो। हाँ, आजकल मॉडल हैं, आजकल सब मॉडर्निटी का टाइम है, तो हाँ पेरेंट्स करते हैं, वो उनने भी अलाउड किया है, ठीक है। तीसरी बात, इस चीज़ को ध्यान रखें कि पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स की बुराई अपने बच्चे से ना करें। किसी भी बच्चे को ये पसंद नहीं आता है कि आप उनके फ्रेंड्स के बारे में निगेटिव बोलें या गलत बोलें। जैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं वो तो बड़े बाप का बेटा है, उनके पास तो बहुत पैसे होंगे, वो लोग ये चीज़ें फुलफिल कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप में डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आपको वो चीज़ें बतानी भी तो आप बहुत अच्छे और सही लहजे से उन चीज़ों को बता सकते हैं कि बेटा उनके पेरेंट्स की इनकम थोड़ी अच्छी है तो वो लोग फुलफिल कर सकते हैं, हम अभी नहीं कर सकते हैं, आगे चल के देखेंगे, अगर बहुत ज़रूरी है तो हम इस चीज़ को, आपका जो आपने भी कुछ पैसे जोड़े हम लोग कट ऑफ करते हैं, आप भी ऐड कीजिए और हम भी थोड़े से पैसे उसमें जोड़ते हैं, जिससे बच्चे को भी पैसों की वैल्यू पता चले उसे, सेविंग्स की वैल्यू पता चलेगी, और जब वो अपने पैसे उसमें स्पेंड करेगा किसी भी चीज़ को लेने में तो वो उस चीज़ की भी वैल्यू करेगा और ख्याल भी रखेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और आपने हमारे जो ख्वातीन हैं, जो वालिदैन हैं, जो बहुत परेशान रहते हैं बच्चों की ज़िद को लेकर के, इस हवाले से इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात या आप भी ऐसी परेशानियों में बच्चों को लेकर के मुब्तला हैं जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपने कीमती फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है, तो आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और मौजू पे आपसे उम्दा सी बातचीत करेंगे, आपको कोई उम्दा सी जानकारी देंगे। तो नाजरीन, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।